और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न, बड़ी जानकारी आपको दे दे। पीएम मोदी ने श्री लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई दी है। भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। लाल कृष्ण आडवाणी ने जमीनी स्तर पर काम किया है, पीएम मोदी ने कहा। उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने लाल कृष्ण आडवाणी को बधाई भी दी। ये तस्वीरें सामने आई। भारत के विकास में अस्मरणीय योगदान रहा है लाल कृष्ण आडवाणी का, क्योंकि उन्होंने हमेशा जमीन से जुड़कर जमीनी स्तर पर कार्य किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी जी को सम्मानित किया जाएगा। पीएम ने एक्स पर पोस्ट किया, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर बधाई दी। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक हैं। भारत में उनका विकास अविस्मरणीय है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा याद रखे जाएंगे। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री की तरफ से कही गई। इस खबर पर ज्यादा बातचीत करने के लिए पॉलिटिकल एडिटर अमित तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, जिस तरह से लाल कृष्ण आडवाणी जी की अगर हम जीवन भर की बात करें तो देश के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया है, जिस तरह से योगदान दिया है, उसको आज एक बार फिर से याद किया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से कहा, जमीन से जुड़े नेता, और हमेशा उन्होंने वाकई में जमीनी स्तर पर काम किया है। जी, निश्चित रूप से एक लंबी जो जीवन यात्रा जो रही है, संसदीय जीवन यात्रा कही जाए, उसे राजनीतिक जीवन यात्रा कही जाए, तो लाल कृष्ण आडवाणी का बड़ा योगदान है। और अब सर्वोच्च नागरिक सम्मान देखिए, भारत रत्न का घोषणा हुई है और उन्हें दिया जा रहा है। ये एक बड़ी बात है। और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया अपने एक्स अकाउंट के जरिए उन्होंने पोस्ट किया है। उस पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि किस प्रकार से उनका जो भारतीय राजनीति में उनका योगदान है। और खासतौर पर भी अगर देखिए, अभी राम मंदिर का मसला था तो राम मंदिर आंदोलन के भी वे आधारभूत स्तंभ रहे थे। और साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में भी उनकी सेवाओं को याद किया जाता है। और एक इसके साथ साथ भी अगर देश के गृह मंत्री के रूप में, सूचना प्रसारण मंत्री के रूप में, और उसके बाद उप प्रधानमंत्री तक की जो यात्रा उनके राजनीतिक जीवन में रही है, वो अपने आप में दिलचस्प भी है, रोचक भी है और खासतौर पर प्रेरणादायी भी है। और उसी प्रेरणादायी यात्रा को ही सम्मान देने के लिए उनका चयन जो है वो जो भारत रत्न के रूप में किया गया है, वो एक बड़ी बात है। तो इसके लिए खासतौर पर प्रधानमंत्री ने भी बधाई दी है और उन्होंने कहा भी है कि वे खुद भी मुलाकात करके आए थे और फोन पर भी उन्होंने इसके लिए बधाई दी है। तो निश्चित रूप से जो तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो उनका एक लंबा जीवन, उसकी यात्रा को याद करते हैं, और उन्हें आज बेहद खुशी भी हो रही होगी कि इस प्रकार से उनका जो है भारत रत्न के रूप में उनका सम्मान किया जा रहा है। जी, अब अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोस्ट की बात करें अमित, तो काफी कुछ बातें उन्होंने लिखी और उस दौरान का भी उन्होंने जिक्र किया जब वो सरकार में थे और सरकार में रहते हुए उन्होंने कई बड़े कार्य किए। और ये कहीं ना कहीं पीएम मोदी कहते नजर आए कि बड़े पद पर बेशक वो रहे हों, लेकिन हमेशा से जनता के हित में आम लोगों से जुड़कर उन्होंने कार्य किया है। अमित जी, निश्चित रूप से एक बात जो लिखी है प्रधानमंत्री ने वो सही भी है, क्योंकि बेशक वे कितने ही उच्च पदों पर विराजमान रहे, लेकिन एक आम कार्यकर्ता के रूप में, एक आम जो आदमी से उनका जुड़ाव सीधे रूप में रहा। जब वे गृह मंत्री थे देखिए, तब भी उन्होंने आपातकाल के दिनों को याद करने के लिए उनको जो एक तरह से जो जेल यात्रा उन्होंने की, वे रोहतक जेल में रहे। हरियाणा की रोहतक जेल में भी लाल कृष्ण आडवाणी आपातकाल के दिनों में बंद रहे थे। तो उस दौरान भी वे जो गृह मंत्री के रूप में वहां पहुंचे और रोहतक जेल में वहां के जो जेलर थे उस समय के, उनसे उन्होंने मुलाकात की और उनके आत्मीय उनसे मुलाकात रही। और सबसे अहम बात है कि उन तमाम चीजों को उन्होंने याद किया और जो आपातकाल के दौरान जो लोग थे उन्हें भी नमन किया। तो एक तरह से उनका जुड़ाव था। देखिए, पुराना जो इतिहास होता है वो हमेशा यादगार रहता है, और जिस प्रकार की एक तरह से उनकी जीवन यात्रा रही है
वो सभी के लिए आदरणीय है। और एक तरह से बेदाग जो छवि उनकी रही राजनीति में, भारतीय राजनीति में शुचिता की राजनीति करने के लिए, मूल्यों की राजनीति करने के लिए अगर उनके योगदान की बात आती है तो प्रधानमंत्री, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ साथ गृह मंत्री के रूप में, उप प्रधानमंत्री के रूप में लालकृष्ण आडवाणी की भी चर्चा होती है। पिछले दिनों भी जो केंद्र सरकार ने कर्पूरी ठाकुर, बिहार के देखिए जननायक रहे हैं, उनको भी भारत रत्न से सम्मानित करने का जो एक तरह से घोषणा की थी और वो मरणोपरांत था उनके लिए। लेकिन लालकृष्ण आडवाणी जी के जीवन काल में ही उन्हें यह सम्मान मिल रहा है, ये एक बड़ी बात है। और अमित, बड़ी बात ये भी है, बड़ी बात अमित, आपको यहाँ पर मैं रोक रही हूँ, इंटरप्ट कर रही हूँ, क्योंकि अगर ये देखा जाए तो बीजेपी के संस्थापकों के जो चेहरे हैं उनमें से एक चेहरा लालकृष्ण आडवाणी का है। जी बिल्कुल, जैसा मैंने पहले बताया, देखिए भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में उनकी सेवाओं को याद किया जाता है, चाहे मुरली मनोहर जोशी की बात करें, अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करें या लालकृष्ण आडवाणी जी की बात करें। इनकी जो एक तरह से इनकी जो जीवन यात्रा रही वो हमेशा यादगार रहेगी और उसमें लालकृष्ण आडवाणी जी का जो योगदान रहा उसी को ही नमन किया गया है, न केवल भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक के रूप में लेकिन एक पार्लियामेंट्रियन के रूप में भी। देखिए, संसदीय कार्य के रूप में, संसदीय राजनीति के रूप में एक जो मर्यादित सांसद के रूप में उनका जो आचरण रहा वो दूसरे सांसदों के लिए, दूसरे राजनेताओं के लिए हमेशा प्रेरणादायी रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और साथ साथ राजनीति के साथ साथ सामाजिक आंदोलनों में उनकी बड़ी भूमिका, और एक राम मंदिर के मामले में जैसे मैंने पहले बताया उनकी बड़ी यात्रा रही थी, बड़ा संघर्ष उन्होंने किया था। तो तमाम उन बातों को देखते हुए ही जो है उन्हें भारत रत्न का जो गौरवमयी जो सम्मान है वो दिए जाने का ऐलान हुआ है। और खुद प्रधानमंत्री भी, और साथ साथ देखिए अभी तमाम जो नेता हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री की बात करें या दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री या राजनेता हैं, वे ठीक है। अमित, रोक रही हूँ यहाँ पर आपको क्योंकि मंत्री कंवरपाल गुर्जर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हरियाणा न्यूज पर। और जिस तरह से ये खबर सर सामने आई है, श्री लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना है, आप किस तरह से देख रहे हैं इसे? देखिए, इससे पूरे देश में खुशी की लहर है और मैं समझता हूं कि हर व्यक्ति ऐसा समझता है कि ये बहुत ही उचित निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। निश्चित तौर से वो सही पात्र हैं भारत रत्न के, और उन्हें अपने जीवन में जिस प्रकार के आदर्श स्थापित किए राजनीति में वो बेमिसाल हैं। आपके आज भी याद होगा कि एक हवाला की डायरी थी, उसमें जिस प्रकार से नाम आया, और वो नाम भी पूरा नहीं था लेकिन आधे अधूरे उस पर केवल उसका एक दिखाता था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि जब तक ये क्लियर नहीं हुआ तब तक मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा और संसद में नहीं जाऊंगा। मैं नहीं समझता कि ऐसे आदर्श कोई व्यक्ति राजनीति में स्थापित कर सकता है। और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया वो भी बेमिसाल है। और मेरा सौभाग्य रहा कि 2 यात्राएं जो उन्होंने की, मेरे से पहले तो बहुत की उन्होंने, लेकिन जब 2 यात्राएं की उनका प्रमुख के तौर पे मुझे जिम्मेदारी मिली, मैं बेहद प्रभावित हूँ। यानी कि पूरा दिन यात्रा करने के बाद, सारा दिन खड़े यात्रा करने के बाद 12 बजे तक, रात के 1 बजे तक यात्रा करके, और उसके बावजूद भी जिस प्रकार का उनका व्यवहार जनता के साथ और हमारे कार्यकर्ताओं के साथ रहता था वो बेमिसाल है उनका। तो आज भी वो बुरी यादें मेरे याद हैं आज उनकी, जिस प्रकार से उन्होंने सम्मान दिया कार्यकर्ताओं को। तो मैं उनको बहुत खुशी की बात है, मेरे लिए बेहद खुशी की बात है। वैसे तो पूरे देश। कंवरपाल जी, आप कह रहे हैं कुछ यादें उनकी जो आपको अभी भी याद है, अगर सबसे अच्छी बात का मैं जिक्र करूं जो उनके अंदर आपको लगती हो, आप क्या बताएंगे? देखिए, जिस प्रकार से उन्होंने पार्टी को एक दिशा दी और जिस प्रकार से उन्होंने संघर्ष किया, और मेरे याद है आज भी जब बंबई में एक अधिवेशन था और उस समय पूरे देश में एक ही था कि अगर आने वाला टाइम होगा तो निश्चित तौर से लालकृष्ण आडवाणी जी देश के प्रधानमंत्री होंगे। और मैं उस कार्यक्रम में उपस्थित था और जब वो बोलने लगे तो उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी को मौका मिलता है, अगर देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को अवसर देती है तो हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी होंगे। तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़े दिल की बात है कि उस समय ये बात कहनी। स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा था कि मुझे नहीं पता कि आडवाणी जी ने कैसे घोषणा की, लेकिन उन्होंने इतनी बात जो रखी, वो हमेशा जिस प्रकार से सम्मान करते थे और जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं से प्यार करते हैं,
तो वो बहुत ही बेमिसाल है। अब आपने पीएम बनने का उनका जिक्र किया, तो आप भी मानते हैं कहीं ना कहीं ये आस उनकी अधूरी रह गई? नहीं, देखिए, तो पार्टी में चलता रहता है, पार्टी के अपने निर्णय हैं, वो पार्टी अपने अपने निर्णय लेती है, और इस प्रकार की कोई बात मान लीजिए ये था, जब हम राजनीति में होते हैं चलते हैं, लेकिन वो कोई पीएम से कम भी नहीं रहे, उसी प्रकार के रहे। और जिस प्रकार से उनका जो आपसी संबंध थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के और अडवाणी जी के, जिस प्रकार के संबंध थे, मैं समझता हूँ संबंध भी बेमिसाल है। ऐसी जोड़ी मिलना मुश्किल है दुनिया में। अब कंवरपाल गुर्जर जी, एक ये सवाल भी मैं आपसे यहाँ पर करना चाहूंगी, क्या आप मानेंगे इस बात को कि काफी वक्त लग गया? ये पुरस्कार तो शायद उन्हें बहुत पहले ही मिल जाना चाहिए था, ये सम्मान। हाँ, देखिए, हम ऐसा महसूस करते हैं, और शायद लोग भी बहुत बड़ी संख्या में ऐसा महसूस करते हैं, लेकिन जो सरकार के निर्णय होते हैं तो शायद मेरे ख्याल के बहुत सोच विचार के बाद होते हैं, क्योंकि हम एक बात पे देख रहे हैं, वो बहुत बातों पे देखते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका कंवरपाल गुर्जर साहब जुड़ने के लिए, हरियाणा न्यूज से बातचीत करने के लिए, धन्यवाद। तो देखिए, लाल कृष्ण आडवाणी जी ने जिस तरह से देश के लिए सदैव वो तत्पर रहे, काम किया है, और खुद पीएम मोदी भी कह रहे हैं जमीनी स्तर से जुड़े हुए नेता रहे हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी, और उनको अब भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। एक बार फिर से हम बताते हैं कि पीएम मोदी ने पोस्ट क्या कुछ किया है, उन्होंने एक्स पर पोस्ट करके क्या वो तमाम बातें लिखी हैं, आपको बताते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने पोस्ट में लिखा लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में, और उन्होंने शुरुआत में जो कुछ भी लिखा, एक बार फिर से पीएम मोदी का पोस्ट हम यहां पर आपको दिखाते हैं। मुझे बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर मैंने उन्हें बधाई दी है। ये पोस्ट जो है प्रधानमंत्री मेरे सहयोगी अमित तिवारी भी जुड़े, उनका भी मैं बहुत धन्यवाद करूंगी जुड़ने के लिए। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न पुरस्कार से